तो सबका स्वागत है। तो कल हमने चर्चा किया सहनशीलता के बारे में। सहनशीलता हमारे लिए बहुत जरूरी है। और कौन बताएगा मुझे कि सहनशीलता में हमने दो प्रकार देखे थे कि कौन से वो दो प्रकार होते हैं जो हमें तो शारीरिक और मानसिक रूप। शारीरिक में क्या आता है और मानसिक में क्या आता है? शारीरिक में जैसे बीमारी हो जाती है, कोई पेन हो जाता है किसी प्रकार का, ऐसे उनको सहन कर। जी, शारीरिक में हमें कुछ चोट आ गई हो, सर दर्द हो रहा है, माइग्रेन हो रहा है, या बैक पेन हो रहा है, या बुखार आ गया अचानक, तो कई सारी चीजें हो सकती है। और दूसरा है मानसिक। तो दोनों में से क्या सहन करना ज्यादा कठिन है, मानसिक या शारीरिक? क्या लगता है? मानसिक मानसिक सहन करना कठिन होता है क्योंकि उसका घाव दिखाई देता है। मानसिक शारीरिक घाव दिखाई देता है, अगर मुझे लग रहा है, सिम्टम दिखाई देते हैं, लेकिन मानसिक घाव है उसका अंदर ही उसका जो शब्दों का जो आघात है, जो कानों से भीतर प्रवेश करता है, वह बहुत चुभता रहता है, ऐसा है ना। और आप उस व्यक्ति को देखोगे बार बार तो याद आता है, ऐसा होता है। जिसने कहा है वो बार बार हमको याद दिलाता है कि फिर हम उससे बात करते हैं या नहीं करते हैं। क्या लगता है, किसी ने मानसिक आपको घाव दिया है तो बात करने की इच्छा होती है उनसे? नहीं होती है, नहीं होती है, इतना आसान नहीं है मानसिक घाव को जल्दी ये करना। तो सहनशीलता में एक चीज बताना कल भूल गया था कि सहनशीलता को परास्त करने के लिए हमें फॉरगिवनेस फॉरगिवनेस को हिंदी में कहते हैं कि माफ कर देना। तो माफ कर देना ये बहुत कठिन है। क्या लगता है आपको कि जिसने आपको इतना अपशब्द बोले हैं और आपको कहे उसको माफ कर दो, तो आसान है या कठिन है? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, कठिन है ना। उल्टा हमको सूट सहित उसको वापस कराने के चक्कर में रहते हैं, बराबर है। अगर हमको मौका मिला तो बहुत कठिन है माफ कर देना। इसलिए शास्त्र में बताया है कि प्रेम का अर्थ है कि एंडलेस फॉरगिवनेस। मतलब अगर हम किसी के ऊपर प्रेम करते हैं तो हम कितनी बार भी उसको माफ करने के लिए तैयार होते हैं। जिस तरह से बच्चा है बहुत बार शैतानी करता है लेकिन माँ उसको माफ करती है कि नहीं? बचपन में बच्चा बहुत शरारत करता है, कभी कभी वो पड़ोसी लोग को भी आके कंप्लेन करते हैं माँ के पास, और माँ बेचारी सहन करती है और बच्चे को डांटती है, लेकिन डांटने के बाद उसको माफ कर देती। तो ये होता है माफ। इसके लिए महाभारत में ऐसे एक व्यक्ति है जिनको अजात शत्रु कहा जाता है, जिसका कोई शत्रु अभी तक पैदा नहीं हुआ। कौन है वो? युधिष्ठिर महाराज। युधिष्ठिर महाराज ये इनका कोई शत्रु ही नहीं था, किसी को शत्रु मानते नहीं थे। हालांकि दुर्योधन उनके पीछे लगा रहता था, शकुनी भी पीछे लगा रहता था, तो भीम और अर्जुन ये विचलित होते थे हमेशा। लेकिन युधिष्ठिर महाराज हमेशा दुर्योधन को अपना भाई समझते थे, और इसलिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सिंहासन पे नहीं बिठाया। किसको बिठाया सिंहासन पे? युधिष्ठिर महाराज को बिठाया। इसके पीछे भी कारण है। आप बोलोगे कि भगवत गीता अर्जुन को सुनाई कृष्ण ने,
लेकिन अर्जुन को क्यों नहीं बिठाया सिंहासन पे? तो अर्जुन के पास वो क्वालिटी नहीं थी जो युधिष्ठिर के पास थी। वो है अजात शत्रु। अजात शत्रु मतलब वो सबको समान मानते थे, किसी से द्वेष नहीं करते। तो इसलिए भगवान कृष्ण को वह व्यक्ति बहुत प्रिय होता है जो जिसका कोई शत्रु नहीं है। क्यों ऐसा बताए? हमारा सबसे बड़ा शत्रु कौन है? कौन बताएगा गीता के अनुसार? हमारा शत्रु मन। हमारा मन ही है हमारा सबसे बड़ा शत्रु एक्चुअली, क्योंकि ये मन ही आइडेंटिफाई करता है कि ये तुम्हारा शत्रु है, क्योंकि ये तुमको बहुत टॉर्चर करता है हमेशा। और हमारा मन ही हमको आइडेंटिफाई करता है कि ये तुम्हारा मित्र है, क्योंकि ये हमेशा तुमको सपोर्ट करता है। एक्चुअली संसार में कोई शत्रु नहीं है, कोई मित्र नहीं है। मेरे मन में जो गंदगी है उस गंदगी के आधार पे मैं ये नोटिस कर रहा हूँ कि ये शत्रु है और ये मित्र है। तो इसलिए भगवान कृष्ण चाहते हैं कि हम सहन करें। हाँ, और एक चीज है कि अमानी न और मान देना। तो ये दो चीज तो मैंने बताई थी, विनम्रता और सहनशीलता। विनम्रता और सहनशीलता के लिए ब्रह्मचर्य आश्रम में जब कोई कैंडिडेट प्रवेश करता है तो उसको प्रवचन के द्वारा सिखाया जाता है कि आप यहाँ पर प्रवेश कर रहे हैं, आपको 50 लोगों के साथ रहना होगा और आपको बहुत सहन करना होगा, क्योंकि 50 लोग हैं। घर में रहोगे तो माता पिता से और भाई बहन से तुम आसानी से एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर तुम्हारे कोई भाई बहन नहीं है। यहाँ पर सब भगवान भक्त ही हैं, लेकिन हर एक का स्वभाव होता है। तो देखो, तो एक बार गौरांग प्रभु प्रवचन कर रहे थे ये ब्रह्मचारी स्टूडेंट को, तो उन्होंने एक शब्द कहा जो मुझे अभी भी याद है। उन्होंने कहा कि अगर आपको ब्रह्मचर्य आश्रम में या भक्ति मार्ग में आना है तो आपके पास गेंडे का छाल होना चाहिए। गेंडा पता है आपको? गेंडा पता है? वो उसका वो एक सिंह ऐसा रहता है। जी प्रभु जी, ऐसा रहता है। तो उसका 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 जो छाल रहता है ना, चमड़ी, आप उसको देखो, उसको अगर आप ब्लेड से भी वार करोगे ना, ब्लेड पता है, ब्लेड या चाकू से, तो उसमें से खून नहीं आता है। समझ में आ रहा है क्या बताने का चेष्टा कर रहा हूँ? कि प्रभु जी उससे खून क्यों नहीं आता है? तो उतना उतना हमें सहनशील होना चाहिए खास करके। और इसलिए एक वृंदावन में लाला बाबू थे, तो उसके कुछ जमींदार थे वो। तो जमींदार होने के बाद उन्होंने एक संन्यास लिया और वृंदावन में आके वो भिक्षा मांगने के लिए गए। तो उनका एक शत्रु था जो हमेशा उनका जवानी में उनका शत्रु था एक, जो वो भी जमींदार था। तो वो उनके पास कभी भिक्षा मांगने के लिए नहीं जाता था। तो उनके गुरु ने कहा कि तुम उसके पास भिक्षा क्यों नहीं मांगते हो, जाओ उसके पास भिक्षा मांगने के लिए। अभी आप देखिए कि गुरु का कितना बड़ा इंस्ट्रक्शन है। गुरु कहता है कि ऐसे व्यक्ति के पास भिक्षा मांगने जाओ जो तुम्हारा शत्रु रहा है सन्यास के पहले। और उसके लिए बहुत कठिन था ये करना, लेकिन उसने आंखों में आंसू लेते लेते गुरु का आज्ञा का पालन करने के लिए वो उस व्यक्ति के पास चला गया। और जब उस शत्रु ने देखा कि लाला बाबू आया है और उसके हाथ में है ना, हाथ उसके भिक्षा के लिए खड़े हैं, तो ये देखकर उस शत्रु के जो जमींदार था, वो भी भगवान का ही भक्त था, ऐसा नहीं था वो कोई नास्तिक था। तो उसके भी आंखों में आंसू आ गया। उसने लाला बाबू को अंदर लिया और कहा कि हाँ, आ जाइए, मैं आपको भिक्षा देता हूँ। तो आप सोच सकते हो कि किस हद तक हमको जाना पड़ता है अहंकार को मारने के लिए। इतना आसान है क्या बोलिए? अगर मैं आपको कहूँ कि है ना, कि आप जिससे बात नहीं कर रहे हैं उनके पास जाइए और कुछ मांगिए, है ना, या माफी मांगिए, कितना कठिन है ये करना, है ना। तो इसलिए भगवान उसी व्यक्ति को हरिनाम प्रदान करते हैं जिस व्यक्ति में गुण होते हैं, बेसिकली सहनशीलता, विनम्रता। तब जाके कृष्ण ये कहते कि हाँ भैया, अभी तुम
हरि नाम के लिए क्वालिफाइड हो गए हो, है ना। अभी तुम हरि नाम का जप कर सकते हो। तो जब तक हमारे मन में अहंकार है, हमारे मन में द्वेष है, हमारे मन में ईर्ष्या है, तब तक हम हरि नाम को भले हम लेंगे, लेकिन उसका जो प्रभाव है वो हमारे चित्त पर नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए ये क्वालिटीज महाप्रभु ने बताई है कि कौन व्यक्ति हरि नाम 24 घंटा ले सकता है, जिसके पास ये 4 क्वालिटी है। पहला है विनम्रता। विनम्रता, आप देखिए ये 4 चीजें है ना, अब किसी भी फील्ड में बहुत जरूरी है। अगर आपको जॉब करना है अच्छे से, है ना, या आपको परिवार में बने रहना है, अगर आप ये 4 चीज करोगे ना, तो हमेशा आपको सुख ही सुख मिलेगा। क्या लगता है आपको? अगर आप परिवार में भी विनम्र रहोगे, सहनशील रहोगे, मान की अपेक्षा नहीं करोगे और दूसरा मान देते रहोगे, तो क्या आपका झगड़ा हो सकता है? क्या लगता है? नहीं प्रभु जी, नहीं हो सकता। बराबर है। ये 4 चीजें जो महाप्रभु ने दिया है, ये सबसे गोल्डन चीज है। अगर कोई कोई अगर भक्त गीता के 700 श्लोक भी नहीं करता है, लेकिन ये एक श्लोक को अपने जीवन भर पालन करता है ना, तो उस व्यक्ति को भगवान अवश्य कृपा करेंगे। ये भगवान ने ये कहा हुआ श्लोक, लेकिन इसको पालन करना इतना आसान नहीं है। चौथी चीज क्या है? अमान, सहनशील, विनम्र और पहला है विनम्रता, दूसरा है सहनशीलता, तीसरा है अमानिनता, आता है मान की अपेक्षा नहीं करना, और चौथा चीज है कि मान देना, मान देना, दूसरों को सम्मान देना, दूसरों को आदर देना। तो ये 4 चीजें जो करता है जीवन में, इतना आसान नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर हम इसको प्रैक्टिस करते हैं तो क्यों ना हम, मनुष्य जीवन मिला है, अगर मैं सबके सामने झुकता हूँ, भले ही मुझे अहंकार को दुखता है बहुत, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है एक्चुअली। अगर हम इसको आर्टिफिशियली भी नहीं कर सकते, लेकिन हमें अंदर से ये पता होना चाहिए कि हाँ, मेरे में अभी भी अहंकार है, इसके लिए मैं झुक नहीं रहा हूँ अभी भी। तो कृष्ण से गिड़गिड़ा के प्रार्थना करनी है, कृष्ण मुझे आप ये क्वालिटीज दीजिए ताकि मैं हरिनाम को ले सकूँ 24 घंटा। तो बेसिकली कहने का तात्पर्य ये है कि हमें ये तीसरा जो श्लोक है, अभी तक मैंने अमानिन पे ऊपर चर्चा नहीं किया, अमानिन और अमानिन। तो मैं अभी तक सहनशीलता के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं, और हम एक्चुअली इसका मंथन कर रहे हैं। बेसिकली मंथन मतलब डीप में जाके हम इसको हम सोच रहे हैं कि कैसे इसको हम अपने जीवन में यूटिलाइज कर सके इस गुणों को, क्योंकि कृष्ण है ये कीर्तनीय सदाहरि के पहले 4 चीजें बता रहे हैं। हु इज क्वालिफाइड टू टेक हरिनाम 24 आवर्स? कौन व्यक्ति 24 घंटा हरिनाम ले सकता है? क्योंकि हर एक व्यक्ति को हरिनाम लेना है इस संसार में, क्योंकि जीवन का लक्ष्य ही वही है। लेकिन अभी ये 4 चीजें कब आती है, अभी ये भी मैं बताता हूँ, समय हमारे पास कम है। तो ये 4 चीजें तभी आती है कि जब हम सेवा करते हैं, ये इसका उत्तर है। हम जब गुरु के आश्रय में रह के हम जब सेवा करते हैं, सेवा करते समय भी बहुत समस्या आती है, उसको हम अपनी संपदा मानते हैं, है ना, अपना धन मानते हैं, और कितना भी दुख आए सेवा को कंटिन्यू जारी रखते हैं, ये सोचकर कि मुझे 4 चीजें चाहिए भगवान, मुझे पता है कि ये मेरे पास नहीं आ सकती जब तक आपकी कृपा नहीं मिलेगी, है ना। तो सेवा में लग जाता है, और फिर सेवा करते 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 कृष्ण उसको बीच बीच में ये गुण प्रदान करते रहते हैं थोड़ी बहुत मात्रा में। सेवा और विनम्रता, सेवा और सहनशीलता का कनेक्शन, इसलिए हमको सेवा करनी चाहिए। इसलिए आज हमने शाम को एक सेवा का सत्र रखा। जो व्यक्ति सेवा करना चाहता है, शाम को 6 बजे हमने एक मीटिंग आयोजित की है। तो अगर आप इच्छुक है सेवा करने के लिए, तो शाम को 6 बजे ज्वाइन हो जाइए। तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ, कल हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, अमानिन और मानदेय, ये 2 चीजें भी बहुत जरूरी है। तो आज मैं यहाँ पर ही रुक देता हूँ। तो अभी हम जब करेंगे, थोड़ा
16 माला है अपनी, उसको अच्छे से हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा, हरे राम राम हरे प्रभु जी, हरे कृष्ण गुरु जी प्रणाम, राम राम मेरा प्रणाम, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी।